Hello students of class 8th, and I will teach you the subject name of social science. This is our book social science. The book name is Our World Then and Now. का चैप्टर स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज. टुडे टॉपिक डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जितना जो रिसोर्सेज हैं हम जितना इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर यूटिलाइज़ करेंगे, द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, तो हमारे लिए उतने ही रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, चाहे वो लैंड हो, सॉइल हो एंड वाटर रिसोर्सेज हो. तो डिग्रेडेशन का मीन्स है निम्नीकरण. जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हमारे अर्थ में कम होना, जितना हम उनको ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं. जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं लैंड, वाटर, जिनका डिग्रेडेशन हुआ है, जिनका निम्नीकरण हुआ है, फिर इनको हम कंजर्व करेंगे. कंजर्व करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स हम फाइंड करेंगे कि उनको हम कैसे सेव करेंगे, जिससे बोलेंगे टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, रीड करते हैं. लैंड, सॉइल एंड वाटर आर प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर. केयरलेस यूज हैज़ हाउएवर डिप्लेटेड एंड पॉल्यूटेड दीज रिसोर्सेज कंसिडरेबली. कि जो लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स हैं हमारे लिए गिफ्ट है, नेचर ने गिफ्ट किया है. ओके, लेकिन हमने इनको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है. ठीक है ना, बिना किसी सोचे समझे तरीके से इनको हमने बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज़ किया है, जिससे कि ये रिसोर्सेज डिप्लेटेड हुए हैं और हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तरह के पॉल्यूशन हुआ है. इट हैज़ दस बिकम एसेंशियल टू कंजर्व दैम. इसीलिए हमें पॉल्यूशन को रोकना है और जो डिप्लेशन है जो रिसोर्सेज का, उसे हमें रोकना है, तो उसे कंजर्व करना है. रीड करते हैं. लैंड, पहले पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन. द टोटल क्वांटिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज लिमिटेड. देखा होगा आपने कि जो क्वांटिटी है लैंड की वो हमारे अर्थ में वो लिमिटेड है. हमें लिमिटेड क्वांटिटी में मिला हुआ है अर्थ. एंड कैन नॉट बी इंक्रीज टू मीट द नीड्स ऑफ आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन. अगर डे बाई डे हमारी ऐसे ही पॉपुलेशन अगर ग्रोथ होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो हम जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ा नहीं पाएंगे, अर्थ को बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्थ हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है. तो इसलिए हमें प्लानिंग से और जितनी हमारी नीड्स हैं उसे उतने ही पर्पज़ से हम लैंड को हमें यूज़ करना चाहिए. मोरओवर यूजेबल लैंड may become unfit for use due to pollution caused by the unscientific disposal of wastage and bad farming practices that cause soil erosion and loss of soil fertility. अब देखिए लैंड हमारे लिए कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे उसका कम हो रहा है, कैसे वो हम बहुत सारे कॉजेज से देखेंगे निम्नीकरण हो रहा है. तो देखिए एक जो दिया हुआ है अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज. जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी हम वेस्टेज हम लैंड में फेंक देते हैं, रिवर में फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, वहाँ हम उन्हें डंप कर देते हैं, जिससे कि जो लैंड है उसमें जो सॉइल है उनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, जो मिट्टी में जो उपजाऊपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे कि हम वाटर पोल्यूशन करते हैं. तो हमें जितनी भी केमिकल वेस्टेज हैं या डोमेस्टिक वेस्टेज हैं या आपके इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं उनको हमें सही जगह थ्रो करना चाहिए, डंप करना चाहिए. ठीक है. एंड कॉज सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. आपको मालूम है कि जो कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स सॉइल है, जिससे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल का, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो रहा है. तो ठीक है, तो इन चीज़ों में ध्यान रखना है. हमें जो भी केमिकल वेस्टेज हैं हमें कम पॉल्यूशन करना है, और जो फैक्ट्री से जो वेस्टेज हैं उनको हमें सही जगह डंप करना है. नेक्स्ट, लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स आर ए मेजर थ्रेट टू लैंड रिसोर्सेज स्पेशली ऑन हिल साइड्स एंड इन वैलीज एंड कोस्टल एरियाज. अब देखिए लैंडस्लाइड्स होता है भूमिस्खलन. जैसे हमारे जो बहुत हाईएस्ट जो वैलीज़ हैं, जो रॉक्स हैं, माउंटेन्स, पीक्स हैं, तो वो जब टूट के नीचे आती हैं तो बहुत बड़ा वो एक हमारे एटमॉस्फेयर को या हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है लैंडस्लाइड्स. तो स्पेशली ये कहाँ मिलता है लैंडस्लाइड्स? जो हिल साइड्स हैं, जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं. भूमि का स्खलन होना, भूमि का नीचे आना, और जो पहाड़ होते हैं वो टूट टूट के नीचे आते हैं. ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड अकर्स व्हेन रॉक्स लूजन बाय वेदरिंग मूव डाउन ए स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी. अब देखिए जब प्रेशर पड़ता है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का, जो भी विंड सिस्टम है, ठीक है ना, तो जो हमारे एक वेदरिंग होता है, वेदरिंग मतलब रॉक्स का टूटना, और वो रॉक्स टूट के वो नीचे आती हैं. ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पीड से आती हैं और वो ग्रेविटी फोर्स से होता है.
मूविंग डेवरीज कैन ट्रेवल एट ग्रेट स्पीड स्पेशली डाउन स्टीप स्लोप एंड थ्रू चैनल। जो स्लोप्स हैं, ढलान जिसे कहते हैं, जो पहाड़ों की ढलान होती है, तो इसके नीचे नीचे हमारे सारे वो रॉक्स हैं, वो टूट के बहुत ज़्यादा स्पीड से वो नीचे आ जाती हैं। गिविंग पीपल लिटिल टाइम टू गेट ऑफ द वे, द डेविड्स कैरी विद देम ह्यूज बोल्डर्स एंड अनरूटेड ट्रीज। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी रोडवेज होता है उस ट्रैक को वो रोकता है और बहुत सारे ट्रीज़ को वो डैमेज कर देता है, बहुत सारे प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं उन रॉक से। जो रॉक्स एक नीचे आता है लैंडस्लाइड्स के रूप में। दे कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान होता है, डैमेज होता है, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, घर ख़त्म हो जाते हैं। एंड ब्यूरी रोड्स एंड रेलवेज इन देयर पाथ, और जो हिल साइड्स में हाई एल्टीट्यूड्स में जो रोडवेज है, जो रेलवेज पाथ है, जो वे है, वो रुक जाता है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आता है हिल स्लाइड से। ठीक है। दे कैन ऑल्सो ब्लॉक स्ट्रीम्स, और जो स्ट्रीम्स हैं, जो रिवर्स का जो वाटर है, उनको भी वो रोकता है आगे फ्लो करने के लिए। दे कैन कॉज फ्लड्स अप स्ट्रीम एज वाटर कलेक्ट बिहाइंड द वेरियस ऑफ डेवरीज। इट कैन ऑल्सो कॉज फ्लड डाउन स्ट्रीम when the collected water breaks through the barrier and pushes rushes down slope. When the debris get mixed with a lot of water, they form mud flow. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं लैंडस्लाइड्स की, जिससे कि हमारा बिल्डिंग्स हैं, हमारे रोडवेज हैं, हमारे रेलवेज हैं, उनके पाथ में एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो हमें इन्हें रोकना है लैंडस्लाइड्स को। ओके, थैंक यू।